हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप ए-स्टेट, बीएड, डीएलड या सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम लोग हमेशा की तरह बाल विकास से रिलेटेड दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में 30 नंबर से बाल विकास से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, वही सारे प्रश्नों के बारे में आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। इसीलिए आप वीडियो को मिस करने की तो बिल्कुल भूल ना करें। वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे और प्रतिदिन शाम 7 बजे बाल विकास का क्लास आप जरूर से ज्वाइन करें। और यह हमारा दोस्तों 23 नंबर का क्लास है, अतः आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है एक बार आप जरूर से जरूर देख लीजिए दोस्तों। तो बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? बताइए दोस्तों। खोजपूर्ण प्रवृत्ति, अच्छी अंतर्दृष्टि या फिर क्रियाशीलता, डी में है सीमित रुचियां। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सृजनात्मक बालक में अच्छी अंतर्दृष्टि गुण नहीं पाया जाता है दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि आपको कोई भी प्रश्न का आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में बिल्कुल से बिल्कुल देर मत कीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर यहाँ पे चाक्षुष होगा, ठीक है, मिस प्रिंट है चाक्षुष, ठीक है, चाक्षुष स्मृति का हास डॉट 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 से संबंधित है दोस्तों। बताइए डिसलेक्सिया या फिर बी में है, ध्यान दीजिएगा, डिस्केलकुलिया या फिर दोस्तों डिस्ग्राफिया, डिस्प्रोक्सिया। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्लैंक्स की जगह पे हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। ध्यान दीजिएगा, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का हास डॉट 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 से संबंधित है। तो हमारा ब्लैंक्स की जगह पे क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन डिसलेक्सिया से संबंधित है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए दोस्तों, ताकि आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डॉट 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 के साथ संबंधित तत्व है। बताइए दोस्तों किसके साथ संबंधित तत्व है? ए में है प्रतिभा, बी में है गुण, सी में है अपसारी चिंतन, डी में है त्वरण। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डॉट 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 के साथ संबंधित तत्व है हमारा ब्लैंक्स की जगह पे निम्न में से क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन प्रतिभा के साथ संबंधित तत्व है। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डॉट 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 से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है दोस्तों। बताइए किससे जुड़े प्रश्नों पर? स्मरण, समझ या फिर दोस्तों सर्जन से जुड़े प्रश्नों पर या फिर विश्लेषण से जुड़े प्रश्नों पर। तो बताइए हमारा ब्लैंक्स की जगह पे निम्न में से क्या होगा दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, सर्जन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है दोस्तों? बताइए अध्यापन के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है दोस्तों? ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, या फिर बी में है, ध्यान दीजिएगा, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, या फिर सी में है उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, या फिर दोस्तों डी में है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? तो हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता का संयोजन है। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी डॉट 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 परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों बताइए, 4 पंक्तियां परिभाषा के लिए जाने जाते हैं, या फिर दोस्तों बी में है, ध्यान दीजिएगा, 4 स्तरीय त्रिवृत्तीय, डी में है त्रिमुखीय। तो बताइए ब्लैंक्स के जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? दोस्तों बताइए, व्यक्ति अध्ययन, घटनावृत्त अभिलेख, सी में है व्यवहार रेटिंग स्केल, डी में है संरचित व्यवहार परक अवलोकन। तो बताइए हमारा निम्न में से इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद्धति है जो दोस्तों सबसे अच्छी यानी सबसे उपयुक्त है? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा इनमें से सही आंसर है डी ऑप्शन। से हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए संरचित व्यवहार परक अवलोकन पद्धति सबसे उपयुक्त है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? दोस्तों बताइए, डिसग्राफिया का लक्षण है, या फिर डिसप्रॉक्सिया, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डिसप्रॉक्सिया होगा, सी में है डिसकैलकुलिया, या फिर दोस्तों डिसलेक्सिया। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा डिसग्राफिया का एक लक्षण है दोस्तों, ठीक है, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी डिसग्राफिया का एक लक्षण है, ठीक है, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। दोस्तों बताइए, अधिगम में असुविधा के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, या फिर बी में है, ध्यान दीजिएगा, अधिगम में असक्तता के, या फिर दोस्तों सी में है अधिगम के कठिनाई के, या फिर दोस्तों डी में है अधिगम के समस्या के, अधिगम में समस्या के। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अधिगम में असक्तता के, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, अधिगम में असक्तता के लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए दोस्तों, ताकि आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? दोस्तों बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन, या फिर दोस्तों अहमवादी चिंतन। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो अपसारी चिंतन हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अधिगम असक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है? दोस्तों बताइए, 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि मीन्स IQ, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा बी में है धारा प्रवाह रूप में पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई, सी में है ध्यान दीजिएगा अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना, डी में है एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। इनमें से कौन सी अधिगम असक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है? तो हमारा इनमें से सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन, धारा प्रवाह रूप में पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई हमारा अधिगम असक्तता वाले बच्चों की
विशेषता है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। यह आवश्यकता नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च, यहाँ पे डॉट डॉट होगा, ठीक है दोस्तों, मिसप्रिंट है, उच्च डॉट 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 होंगे। बताइए ब्लैंक्स की जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा दोस्तों? सृजनशीलता होंगे या फिर अध्ययन विश्लेषण अच्छे अंक प्राप्त करने। तो इनमें से हमारा ब्लैंक्स की जगह पे निम्न में से क्या होगा दोस्तों? बताइए। यह आवश्यकता नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च डॉट 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 होंगे। तो ब्लैंक्स की जगह पे हमारा निम्न में से हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका आंसर है ए ऑप्शन, उच्च सृजनशीलता होंगे हमारा दोस्तों, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, डॉट 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 मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों में विभेद का परिणाम होता है। दोस्तों बताइए। तनाव, पिछड़ापन, ब्लैंक्स की जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा? डिसलेक्सिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। डॉट 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 मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों में विभेद का परिणाम होता है दोस्तों। ब्लैंक्स की जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया दोस्तों। हमारा ब्लैंक्स की जगह पे क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। डिसलेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों में विभेद का परिणाम होता है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉट 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 बच्चों में अमृतमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। दोस्तों बताइए। पिछड़े हुए बच्चों में, प्रतिभाशाली बच्चों में, मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ब्लैंक्स की जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा दोस्तों? बताइए। डॉट 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 बच्चों में अमृतमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। तो हमारा डॉट डॉट के जगह पे हो जाएगा दोस्तों, प्रतिभाशाली बच्चों में अमृतमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। दोस्तों बताइए। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में या फिर दोस्तों दबाव में आकर, या फिर दोस्तों बी में है अपनी रुचि से गतिविधि में भाग लेते हैं तब, या फिर दोस्तों सी में है पुरस्कार के लिए, डी में है शिक्षक की डांट से बचने के लिए। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। दोस्तों तो बताइए इनमें से हमारा क्या होगा? तो हमारा इनमें से सही आंसर है बी ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं दोस्तों जब वे अपनी रुचि से गतिविधि में भाग लेते हैं तब। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, अपनी रुचि से गतिविधि में भाग लेते हैं। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे। दोस्तों बताइए बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि मीन्स IQ कम होती है, या फिर बी में है बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, सी में है कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, या फिर डी में है ध्यान दीजिएगा अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, इनमें से क्या होगा? तो डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, यह प्रक्रिया है, यह कथन दोस्तों बताइए किसका है? यह किसने कहा है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है? तो बताइए किसका यह कथन है दोस्तों? कोल, ध्यान दीजिएगा, कोल एवं ब्रूस का, ड्रेहवल का, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा ढीरहान का, या क्रो एवं क्रो का। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह क्रो एवं क्रो ने कहा है। हमारा दोस्तों डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। हमारा डी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो दोस्तों बताइए विकलांग है, डिसलेक्सिया है, या फिर ध्यान दीजिएगा डिसलेक्सिक है। ठीक है, डिसलेक्सिक है, या फिर दोस्तों सृजनात्मक है, या फिर प्रत्यय
अस्थायी है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो दोस्तों बताइए विकलांग है, डिसलेक्सिक है, या फिर दोस्तों सृजनात्मक है, या फिर प्रत्यास्थी है। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो दोस्तों बताइए इनमें से क्या होगा, जो सृजनात्मक है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में प्रतिभाशालिता डॉट 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 के कारण हो सकती है। दोस्तों बताइए किसके कारण हो सकती है। आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतः क्रिया के कारण हो सकती है। बी में है एक संसाधन समृद्ध वातावरण के कारण। सी में है सफल माता पिता के कारण, या फिर दोस्तों डी में है एक अनुशासित दिनचर्या के कारण। तो इनमें से हमारा ब्लैंक्स के जगह पे निम्न में से क्या होगा दोस्तों बताइए। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, बच्चों में प्रतिभाशालिता आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतः क्रिया के कारण हो सकती है। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, सृजनात्मकता को डॉट 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 की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। दोस्तों बताइए सृजनात्मकता को डॉट 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 की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। बताइए अभिसूत सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है, या फिर विविध सोच से, द्रव बौद्धिकता से, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा रवादार बौद्धिकता। हमारा इनमें से इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ब्लैंक्स के जगह पे हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है दोस्तों। पठन दोष, गणना दोष, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा निरसता संबंधी दोष। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद है जो दोस्तों परिभाषित करता है। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा गणित संबंधी अधिगम कह रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा गणना दोष पद परिभाषित करता है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। दोस्तों बताइए उद्भावन, अभिप्रेरणा, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा आयोजन, प्रबोधन। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो अभिप्रेरणा नहीं है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित क्या नहीं है दोस्तों, तो अभिप्रेरणा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधित है। दोस्तों बताइए डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। पढ़ने संबंधी समस्या से, गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, या फिर लेखन संबंधी समस्या से, या फिर वाक क्षमता संबंधी विकार से। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। पढ़ने संबंधी समस्या से डिसलेक्सिया दोस्तों संबंधित है। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। दोस्तों बताइए दृष्टि बाधित विद्यार्थी के लिए, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा अस्थि बाधित विद्यार्थी के लिए, श्रवण बाधित विद्यार्थी, या फिर दोस्तों शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं दोस्तों। तो निम्न में से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दृष्टि बाधित विद्यार्थी के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा CSWN का अर्थ क्या है दोस्तों बताइए। इसका फुल फॉर्म क्या है हिंदी में, यही बताना है। ए में है ध्यान दीजिएगा मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, बी में है एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, या फिर डी में है मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। CSWN का अर्थ क्या है दोस्तों हिंदी में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा
विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? दोस्तों बताइए, अहम केंद्रित बच्चों की, या फिर क्षतिग्रस्त बच्चों की, या फिर सी में है सृजनात्मक बच्चों की, डी में है अधिगम आसक्तता वाले बच्चों की। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? तो सृजनात्मक बच्चों की विशेषता है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे क्या कहते हैं? दोस्तों बताइए, आयोजन, उद्भवन, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा सी में है प्रबोधन, डी में है अनुवादन। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों बताइए, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रबोधन कहते हैं, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है, दोस्तों बताइए डिस्फेसिया है, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा डिस्कैलकुलिया है, या फिर दोस्तों डी में है, सी में है डिसलेक्सिया, डी में है डिस्फ्रेफिया। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों डी में है डिस्प्रेफिया है, ठीक है। तो हमारा इनमें से इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? संप्रेषण संबंधी अक्षमता क्या है? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा संप्रेषण संबंधी अक्षमता डिस्फेसिया है, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? ए में है कम परिज्ञानता, या फिर दोस्तों बी में है अपसारी चिंतन, या फिर अति सक्रियता, डी में है ध्यान दीजिएगा असतकर्ता। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों बताइए, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण निम्न में से क्या है? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं, रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? दोस्तों बताइए, सृजनात्मक विचारक का प्रदर्शन कर रही है, या फिर अभिसारिक विचारक का, या फिर दोस्तों अनम्य विचारक, डी में है आत्म केंद्रित विचारक। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो सृजनात्मक विचारक का प्रदर्शन कर रही है, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के बाल विकास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले, और आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।